मूसा के बनाए हुए रास्ते पर फिरौन और फिरौनी चलने लगे तो याद रहे कि हजरत मूसा उस रास्ते से अपनी कौम को लेकर गुजर गए, मगर हर नजर आने वाला वो नहीं होता जो नजर आ रहा। वही फिरौन उसी रास्ते पर डूबा। यानी कभी भी रास्ते नहीं बचाते, रहनुमा बचाता है। अगर रास्ता भी सीधा हो और रहनुमा ना हो तो सीधे रास्ते पर भी डूबने का अंदेशा है, बिगड़ने का अंदेशा है। तो अब रास्ता और रहनुमा, मेरा मजमा मेरे साथ है, रास्ता और रहनुमा दो अलहदा चीजें हैं। जब तक रास्ता और रहनुमा दो अलहदा रहते हैं तो यह अंदेशा रहता है जो मैंने अभी बताया। लेकिन अगर रास्ता ही रहनुमा हो जाए और रहनुमा ही रास्ता बन जाए, या अली अंता सिरातुकल मुस्तकीम, या अली तुम अल्लाह का सीधा रास्ता। फिर जब ये तय हो जाए कि जो रास्ता है वही रहनुमा है, जो रहनुमा है वही रास्ता है, तो फिर अब वो हदीस समझ में आती है, अलीयुन माल हक व हक मा अली, अल्लाहुम्मा अदरिल हक है सो मादार अली। हक अली के साथ है और अली हक के साथ है। या अल्लाह हक को वहां मोड़ जहां अली जा रहा। हजरत मूसा अपनी कौम को दरियाए नील से लेकर गुजरे। वहां हजरत मूसा के लश्कर में, हवारियों में, उम्मतियों में, चाहने वालों में एक ऐसा फर्द था कि जिसका दोस्त फिरौन के लश्कर में था। ये उसकी मोहब्बत में आहिस्ता आहिस्ता लश्कर के आखिर में आने लगा कि आखिर में जाकर वहां आवाज देकर अपने पास बुला ले। इसे उस दोस्त से मोहब्बत थी जो मूसवी नहीं था। इसे उस दोस्त से मोहब्बत थी जो अलवी नहीं था। इसे उस दोस्त से मोहब्बत थी जो हैदरी नहीं था। और नतीजा यह निकला कि यह उसकी मोहब्बत में उनके साथ डूब गया था। यह हजरत मूसा के चाहने वालों में, मगर इसका हिसाब फिरौनियों में होगा। तो खबरदार जवानों, उनसे दोस्ती मत करना जिसके दिल का हाकिम अली ना हो। हुसैनियत, हुसैनियत, यजीदियत, यजीदियत, नारे हैदरी। और यहां हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने लश्कर को दरियाए नील से गुजारा और वो जो निजात पाने वाला दिन था, वो दिन तो एक दिन था ना, मगर उस एक दिन के बाद अल्लाह ने एक कायदा दिया है। और कायदा यह दिया है कि जैसे ये एक दिन है निजात देने वाला, ऐसे और दिन भी है। ज़क्किरहुम बिअय्यामिल्लाह, उन्हें अल्लाह के अय्याम याद दिलाओ। तो हजरत आदम ने जब अपनी उम्मत को निजात दिलाई तो वो यौमुल्लाह। हजरत नूह ने जब अपनी उम्मत को कश्ती में लेकर निजात दिलाई तो वो यौमुल्लाह। हजरत मूसा ने जब नील से गुजारा तो वो यौमुल्लाह।
हजरत इब्राहीम ने जब अपनी उम्मत को निजात दिलाई तो वो यौमुल्लाह। मुस्तफ़ा सरकार ने जब हिजरत करके अपनी उम्मत को निजात दिलाई तो वो यौमुल्लाह। अली मौला ने जब अपने दौर में निजात दिलाई तो वो यौमुल्लाह। इमाम हसन ने जब सुलह की तो वो यौमुल्लाह। और इसी तरह इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने जब दरबार शाम में कदम रखा तो वो यौमुल्लाह। इमाम मोहम्मद बाक़िर ने जब मदरसा खोला तो वो यौमुल्लाह। इमाम जाफर सादिक ने जब उलूम आम किए तो वो यौमुल्लाह। इमाम मूसा काज़िम ने जब अपने हिल्म से उम्मत को रहनुमाई अता की तो वो यौमुल्लाह। इमाम रिज़ा ने जब वली अहदी कबूल की तो वो यौमुल्लाह। इमाम मोहम्मद तक़ी अलैहिस्सलाम ने जब अल्लाह की रिज़ायत पर राजी रहकर दिखाया तो वो यौमुल्लाह। इमाम अली नक़ी अलैहिस्सलाम ने जब अपने तक़वा और निक़ाबत से उम्मत को निजात दिलाई तो वो यौमुल्लाह। इमाम अस्करी ने जब जलालत दिखाई तो वो यौमुल्लाह। इमाम ज़माना जब गैबत में जा रहे हैं, जब वापस आएंगे तो वो यौमुल्लाह। ये इतने ज्यादा यौमुल्लाहों में, अय्यामुल्लाह में जो सबसे बड़ा दिन है वो यौम आशूरा है। वो आशूर का दिन यौमुल्लाह, अल्लाह का दिन। मैं आपसे पूछता हूं आपका दिन कैसा गुजरा? मैं आपसे पूछता हूं कितने दिन कहां थे? आप कहते हैं आज का दिन मेरा बड़ा अच्छा गुजरा। दिन तो उसके होते हैं जिसकी उम्र होती है, और जिसकी उम्र होती है उसकी विलादत होती है, और जिसकी विलादत होती है वो मोहताज होता है। और अल्लाह लम यलिद है व लम यूलद, ना वो किसी का बाप है ना किसी का बेटा। अल्लाह के यहां अय्याम का क्या मतलब है? अल्लाह के अय्याम का मतलब जिस दिन अल्लाह साबित हो, जिस दिन अल्लाह को माना जाए, अल्लाह को माने जाने के दिन को यौमुल्लाह कहते हैं। तो बताइए तारीख बशरियत में, तारीख अब्दियत में कौन कौन से दिन थे जिन दिनों में अल्लाह को माना गया? वो कुछ मैंने आपको इशारतन एक मजमून आपके हवाले किया। तहकीक करना, मुतालिया करना हम सबका काम है, मगर इन सारे अय्याम में जो सबसे बड़ा यौमुल्लाह, सबसे बड़ा दिन है, वो यौम फतह जनाब ज़ैनब है। इसलिए कि अगर जनाब ज़ैनब ना होती तो असहाब हुदूद की कुर्बानी की तरह इमाम हुसैन की कुर्बानी भी तारीख में कहीं रह जाती है। अगर असहाब हुदूद का नाम कुरान ने ना लिया होता सूरह बुरूज में, तो हमें तो ये नाम भी पता ना चलता है कि उनके साथ तारीख में इंसानियत और इस्लाह समाज की खातिर, इस्लाह समाज की वजह से कितना बड़ा जुल्म हुआ और उन्हें कत्ल कर दिया गया बेदर्दी के साथ। मगर तफसील, उसके नतीजे, उसका दिन कौन सा था, उसे कोई मनाता है तो याद नहीं। करबला का वाक़या भी तारीख में गुम हो जाता अगर सैयदा ज़ैनब ना हो। बीबी ज़ैनब को अपनी मौजूदगी का सबूत देते हुए लब्बैक या ज़ैनब, लब्बैक या ज़ैनब, मोहम्मद सलाम। आप सबकी सलामती के ख़वातीन को अल्लाह ने एक जौहर दिया है, और ख़वातीन की सरदारी बिनाम सैयदा ज़हरा है। खातून के चार रूप होते हैं, चार उन्वान हैं, चार तस्वीरें हैं, चार किरदार हैं। एक खातून का पहला किरदार तमहीद जिंदगी है, एक खातून का दूसरा किरदार असले जिंदगी है।
एक खातून का तीसरा किरदार नतीजा जिंदगी है, और एक खातून का चौथा किरदार हुस्न जिंदगी है। आपने देखा कि हर किरदार के साथ जिंदगी जुड़ा हुआ है, यानी खातून यानी जिंदगी। वो जो तमहीद जिंदगी है, खातून जब रूप अपनाती है, पहला जब उसका किरदार सामने आता है तो वो तमहीद जिंदगी है, जिसे बेटी कहते हैं। जीने का जिसको देखकर शौक हो, जिसकी वजह से जिंदा रहने का हौसला हो। जिस घर में बेटी नहीं होती उस घर की जिंदगी की रौनक नहीं होती। जिन घरों में बेटियां होती हैं उन घरों की रौनक ही कुछ और होती है। यह तमहीद जिंदगी। जिस घर की पहली औलाद बेटी हो, हदीस में आया है कि उसकी फजीलत उनसे ज्यादा है कि जिनके यहां पहली औलाद बेटा हो। बेटी जिंदगी लाती है घर में, बेटियों से रौनक बढ़ती है घरों और खानदानों के अंदर। मगर अजीजों में एक जुमला जरूर कहता गुजरूंगा कि अभी जमाना जाहिलियत शायद खत्म नहीं हुआ, और अगर खत्म हो गया है तो असरात अभी भी बाकी हैं। इसलिए कि जमाना जाहिलियत में बेटे के होने पे जश्न मनाया जाता था और बेटी को जिंदा दरगोर किया जाता था। आज बेटी को जिंदा दरगोर नहीं किया जाता, यानी उसके बदन को कब्र में नहीं लिटाया जाता, उसके एहसासात को दरगोर किया जाता है, उसके जज्बात को दफनाया जाता है। बेटी के सामने ही कहते हैं माँ बाप के दुआ करो अल्लाह हमें बेटा दे दे। ये नहीं सोचते कि बेटी सुन रही है कि जिसके होने पर माँ बाप राजी नहीं है। अगर तुम्हें औलादे नरीना की दुआ भी करनी है तो कम से कम ये भी सोचकर दुआ किया करो कि जिसके सामने तुम इस आरजू का इजहार कर रहे हो वो तुम्हारी इस दुआ को अपने लिए एहसासे कमतरी का सबब जानेगी। फिर तीसरी बेटी हो जाए तो गर्दनें लटक जाती हैं। एक साहब के छठी बेटी हुई तो वो लड्डू बांट रहे थे। किसी ने कहा साहब यहां तो पहली बेटी होती है तो परेशान हो जाते हैं, आप छठी बेटी पे भी खुश हैं? कहने लगे अल्लाह का करम है कि मुझे पढ़ी पढ़ाई औलाद दे रहा है, इसलिए कि बेटे को पढ़ाना पड़ता है, बेटी तहजीब पढ़कर आती है, बेटी जज्बात पढ़कर आती है, बेटी मोहब्बतों को पढ़कर आती है। अगर मेरी और आपकी बेटी की इतनी अहमियत है, भाई तवज्जो चाहूंगा, अगर मेरी और आपकी बेटी की इतनी अहमियत है तो मुस्तफा की बेटी को फातिमा कहते हैं कि जिनके आने पर सरकार खड़े हो जाते हैं, हाथों का बोसा देते हैं, अपनी जगह बिठाते हैं। अल्लाह अकबर। फरमाते हैं मैं फातिमा को देखकर तबलीग दीन में हौसला पाता हूं, मुझे अल्लाह का पैगाम पहुंचाने में हौसला मिलता है जब मैं फातिमा को देखता हूं। बेटी है तो मुस्तफा की बेटी। ये तमहीद जिंदगी है। यही खातून जब रूप बदलती है और अपना किरदार बदलती है तो यह है असले जिंदगी, जिसे ज़ौजा कहते हैं। घरों में घर माशरा घरों से बनता है और घर ज़ौजा से चलता है। जिन घरों में ज़ौजाएं शौहरों के लिए और शौहर ज़ौजाओं के लिए अजनबी हो, मेंबर की जबान में बोलूंगा, तवज्जो आपकी होगी। जिन घरों में मियां बीवी एक दूसरे के लिए अजनबी हो, उन घरों में औलाद की तरबियत अच्छी नहीं होती। लिहाजा जितना वो मियां बीवी के अंदर ताल्लुक माकूल देखती है औलाद, इतना ही औलाद की तरबियत अच्छी होती है। अगर घर में शौहर के आने पर एक खौफ हाकिम हो जाए, थरथरी तारी होने लगे, तो ये शौहर नहीं शायद कोई जल्लाद आ रहा है। जिसका अपने घर वालों से अखलाक अच्छा ना हो और जिसकी ज़ौजा का अपने शौहर से अखलाक अच्छा ना हो, वो घर नहीं है, जहन्नुम है। घरों को जन्नत बनाने का नुस्खा अगर कहीं से मिलता है तो वाली और बतूल के घर से मिलता है। उनकी सीरत पर अमल करने से मिलता है। यह है असले जिंदगी, जिसे ज़ौजा कहा जाता है। फिर यही खातून, मैं मुख्तसर कर रहा हूं, यही खातून जब अपना और किरदार बदलती है तो यह है नतीजा जिंदगी, जिसे मां कहा जाता है। अब वही खातून जो ज़ौजा थी वह मां बन गई है, और जैसे ही ये मां बनती है
तो इसके अंदर दो सिफतें रोशन अंदाज से बढ़ जाती हैं, आ जाती हैं। एक सिफत सखावत, एक सिफत शजाअत। मां बनने के बाद यह खातून शुजा भी हो जाती है और मां बनने के बाद यह खातून सखी भी हो जाती है। जो कल तक बचा बचा के रख रही थी, अब निकाल निकाल के खिलाती है। जो कल तक बात बात में घबराती थी, अब वो बहुत ही इत्मीनान के साथ अपना मौक़िफ़ पेश करती है, इसलिए कि साहिब औलाद हो गई, इसलिए कि इसकी गोद में इसका बच्चा आ गया है। ये औलाद की वजह से जो मां का किरदार सामने आता है, जिसे नतीजा जिंदगी कहते हैं, ये बहुत बड़ा किरदार है। मजलिस में मेरी बहनें भी आई हुई हैं, कौम की बच्चियां भी आई हुई हैं। तवज्जो करें मेरे बयान पर। हर किरदार में अहले बैत ने हमें रहनुमाई अता की है। बेटियों को कैसा होना चाहिए, ज़ौजाओं को कैसा होना चाहिए, मां को कैसा होना चाहिए। मेरी मोहतरम बीवियों, ये बच्चा तुम्हारी गोद में अमानत परवरदिगार है। इसे अल्लाह ने तुम्हारे हवाले किया है, न जाने कब वापस ले ले। अमानत में खयानत अहले बैत वालों का काम नहीं है। अमानतदारी और अल्लाह की अमानत को जैसा था वैसा रखना। तवज्जो, अमानत का क्या मतलब है? अमानत का मतलब यह है कि अमानत जैसी दी जाए वैसे ही लौटाया जाए। अगर आपके पास कोई रकम अमानत रखवाए तो जो नोट्स थे वही रहने चाहिए। जो आपके पास मसलन जेवरात रखवाए वही होने चाहिए, उसके बदले में उस जैसे नहीं। जैसा था वैसा रखा जाए। औलाद माँ बाप की गोद में अमानत है, तो जैसा अल्लाह ने दिया था वैसे ही रखना है। अल्लाह ने कैसा दिया था? ये छोटा सा बच्चा अगर कुछ कर दे तो कहते हैं छोड़ो, मासूम है। ये अगर किसी का शीशा तोड़ दे तो इससे दरगुजर करते हैं, मासूम है। ये बच्चा जितना अल्लाह की अता के दौर से करीब होता है, हम इसे मासूम बोलते हैं। यानी अल्लाह ने इसे गुनाहों से बचा हुआ दिया था और अब हमारे हाथ में अमानत है। ये गुनाह का आदी नहीं था, ये गुनाह से आशना नहीं था। इसे अल्लाह ने गुनाहों से बचा हुआ दिया था। अब इसे वैसा ही रखना है जैसा दिया था। अब किसने कितना इसमें मेहनत और काम दिखाया, काम किया, वो एक अलग बहस है। मगर अजीजों, जरा गौर करें, किसाए यमनी के नीचे, किसाए यमनी के नीचे हसनैन जब आ रहे हैं तो ये सैयदा और अली मौला का कमाल है कि अल्लाह ने जैसा दिया था ऐसा रखा। मां का काम अपने बच्चे को गुनाहों से नाआशना करना और नेकियों से आगाह करना, ये मां का और बाप का काम है। फिर ये नतीजे जिंदगी तक पहुंच जाए तो समझते हैं कि कमाल हो गया। मगर अजीजों, अल्लाह की मसलहत यह थी कि सैयदा तीनों अनवानों में कमाल पर थी हैं। तमहीद जिंदगी, असले जिंदगी, नतीजा जिंदगी। मगर सैयदा के यहाँ अल्लाह ने एक उन्वान नहीं रखा ताकि जरूरत महसूस हो एक और बीवी की, और वो उन्वान है हुस्न जिंदगी, जिसे बहन कहा जाता है। अल्लाह ने सैयदा के भाइयों को ले लिया बचपन में, अब सानिया ज़हरा की जरूरत पड़ेगी। लिहाजा सानिया ज़हरा वो जो बहन और भाई के रिश्ते को कमाल पर पहुंचाए, उरूज अता करे, मेराज अता करे बहन और भाई के रिश्ते को। बहन और भाई के रिश्ते को मेराज अता करने के लिए जनाब ज़ैनब शाम आ गई। हदीस इश्क दो बाबस्त करबला हो दमिश्क, यके हुसैन रकम कर दीगरे ज़ैनब। इश्क की दो ही तो दास्तानें हैं, एक करबला है, एक दमिश्क है। एक को हुसैन ने लिखा और एक को बीबी ज़ैनब ने लिखा। मगर रोने वालों, इमाम हुसैन की हदीस इश्क 2 मुहर्रम को शुरू हुई
10 मुहर्रम असर के वक्त जब मेरे मौला के गले पे खून खंजर चल रहा और हर जरूरत पर हुसैन मौला अल्लाह का जिक्र कर रहे थे। बिस्मिल्लाह व बिल्लाह व फी सबीलिल्लाह व अला मिल्लति रसूलिल्लाह तुब अलैका इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये वो अल्फाज है जो इमाम हुसैन के गले पर जब खंजर चल रहा था तो यजीदी लश्कर के सिपाहियों ने सुने। हुसैन का इत्मीनान, हुसैन का इत्मीनान यौमुल्लाह है, मगर जब खंजर चल रहा था तो टीले पे खड़ी एक बहन देख रही थी और वो बार बार सर पर हाथ रखकर ऐलान करती थी कोई है जो मेरे माजाए को बचाए, मगर इतने बड़े मजमे में कोई न था जो ये कहता कि मैंने नबी को देखा कि हुसैन को अपने दोष पर लाए। हाँ, पेसरे साद ने अगर कहा भी तो ये कहा जुलजना को कोई तीर न मारे, मैंने बचपन में नबी को इसमें बैठे देखा है, इसे पकड़कर लाओ, मैं तबर्रुक के तौर पर अपने पास रखूंगा। ये तो याद रहा कि नबी घोड़े पर बैठते थे, मगर ये याद नहीं रहा कि नबी के दोष पर हुसैन बैठता था। अल्लाह, जो जहां बैठा है, जिसके मजहब में रोना जायज है, जो रोने आया है अपनी आवाज को आजाद करेगा। चेहरों की मजलिस है, मैं साल भर आपकी नौकरी में रहता हूं, मगर सबसे ज्यादा गिरिया चेहरों के दिन होता है। मजलिसें हम बहुत पढ़ते हैं, मगर मेरे एहसास ये है कि सबसे ज्यादा गिरिया चेहरों की मजलिस में होता है। और शायद उसका सबब ये है, ये वो मजलिस है जिसमें ज़ैनब खुल के रोई। ये वो मजलिस है जिसमें रबाब फूट फूट के रोई है। जनाबे लैला चेहरों के दिन खुल कर रोई है। अजरुकम अल्लाह। एक और रोने वाला है इमाम ज़ैनुल आबिदीन, मगर अज़ादारों जरा जुमला संभल के लीजिएगा। एक रोने वाली तो जिंदाने शाम में मर गई, अब रोने की आवाज उस बच्ची की नहीं आती। हक है ऐसे ही गिरिया। मेरी बीबी ज़ैनब असरे आशूर से चेहलुम तक मुसलसल इम्तहान देती रही। असरे आशूर का वो इम्तहान क्या कम था कि जब गले पे खंजर चल रहा था और बहन भाई को ज़िबह होते देख रही थी। असरे आशूर का वो इम्तहान क्या कम था जब घोड़े दौड़ाए जा रहे थे। असरे आशूर का इम्तहान वो क्या कम था जब खैमे जले, सकीना के बालियां छेंची गई, जनाबे फातिमा कोबरा के सर से चादर उतरती देखी। जब आगे बढ़कर फूफी से लिपट के रोई का फूफी अम्मा मेरे सर से चादर उतार ली, तो फरमाया मेरी बच्ची तुम्हारी फूफी के सर पे भी चादर नहीं है। वो कितने सख्त इम्तहान। और फिर शामिल गरीबा का इम्तहान, फिर 11 मुहर्रम को मक्तल से गुजरने का इम्तहान, फिर कूफे के बाजार से गुजरने का इम्तहान। एक छत से सदक़े की खजूरें भेजी गई, एक घर से सदक़े की खजूरें भेजी गई। एक बच्चे ने जो भूखा था अपना हाथ खजूर के दाने की तरफ बढ़ाया तो दूर से जनाबे ज़ैनब की आवाज आई, अस्सदक़ा तो अलैना हराम, सदका हम पे हराम है। उस बच्चे ने हाथ रोक लिया। जिस खातून ने सदका भेजा था वो घर से निकली, जनाबे ज़ैनब के करीब आकर कहती है बीवी सदका तो अहले बैत पे हराम है। ऐसे में अगर कोई जानने वाला मिल जाए तो दिल करता है लिपट के रोए। जनाबे ज़ैनब ने फरमाया तू अहले बैत को जानती है? कहने लगी अहले बैत के फर्द फरीद को हुसैन कहते हैं। मेरी बीवी ने फरमाया हुसैन की बहन को जानती है? 2 कदम आगे आके कहती है अगर बाजार ना होता तो मैं बता
का इम्तहान। काफिला 15 मुहर्रम को कूफे से चला और पहली सफर को शाम पहुंचा। मैंने एक लम्हे में 15 दिन बयान कर दिए। मैंने क्या कहा? 15 मुहर्रम को कूफे से चला, पहली सफर को शाम पहुंचा। कितनी देर लगी मुझे बोलने में? हुसैन के बच्चे ऊंटों से गिरते रहे। ऊंट बच्चों पे पैर लगते रहे। कभी सकीना गिरी, शाम आ गई। शाम का बाजार आ गया। लोगों का इज्तिहाम। गैरतमंदों, ये मजमा गैरतमंदों का मजमा। आपने अपनी औरतों को पर्दे में बिठाया हुआ है। अल्लाह आपकी बीवियों के पर्दे महफूज रखे। अगर हमारे सामने कोई अजनबी हमारे घर की औरत की तरफ देख ले, हमारा दिल नहीं गुजरता। सलाम हो इमाम सज्जाद पर। जब एक कुर्सी पर बैठे हुए शख्स ने जनाब सकीना की तरफ इशारा किया, बीबी भाई से लिपट गई। कहा भैया, ये तो सुना था कि हमें असीर बनाया जाएगा, हमने ये नहीं सुना कि हमें कनीजी में भागा जाएगा। अजरुकम अल्लाह। शाम का दरबार, शाम का दरबार। आयतुल्लाह शिराजी साहिब फतवा तहरीम तंबाकू करबला में हरम इमाम हुसैन में मसाइब सुन रहे थे। जाकिर मसाइब पढ़ रहा था और बहुत जल्दी जल्दी सख्त जुमले कह रहा था, तो उन्होंने रोते हुए आवाज दी और कहा, आहिस्ता पढ़ो, हमें रोने तो दो। तुम इतने सख्त जुमले इतनी जल्दी बोल रहे हो। वो आहिस्ता आहिस्ता पढ़ने लगा। जब उसने एक जुमला कहा तो जुमला ऐसा था कि वो चीख मार के रोए और 3 घंटे बेहोश रहे। वो जुमला ये था कि दरबार शाम में आवाज दी गई, ज़ैनब को दरबार में लाया जाए। सज्जाद को बड़ा अजीज है। मैं आपसे कहूंगा, जुलूस निकले तो किसी को धक्का ना लग जाए, किसी को कोहनी ना लग जाए। क्या मालूम इमाम सज्जाद आए हुए। खवातीन से भी कहूंगा, जरा होशियार। एक दुखिया माँ अपने साथ 4 साला पोती को लाती है। वो बच्ची पूछती है, दादी काश ये करबला में होते। अजरुकम अल्लाह, अजरुकम अल्लाह। बीवियों को हल्के में, बीवियों के हल्के में जनाब ज़ैनब खड़ी है। इमाम सज्जाद जंजीरों में बंधे खड़े हैं। अचानक एक तश्त लाके रखा जाता है। यजीद एक छड़ी से तश्त का रुमाल हटाता है। जब रुमाल हटता है तो हुसैन का कटा हुआ सर। अज़ादारों, कयामत का जुमला है, अल्लाह करे बयान कर जाऊं कि एक मर्तबा वो छड़ी हुसैन के लबों तक आई। इमाम हुसैन के सफेद दंदान, उन पर वो छड़ी पहुंची तो ज़ैद इब्ने अरकम नामी सहाबी खड़ा हो गया और आवाज देकर कहा,
शफता या रसूलल्लाह अलैहिमा, ए यजीद ये छड़ी हटा। मैंने नबी के लबों को इन लबों से जुड़ते देखा। ज़ैनब असीर हो गई। एक छोटी सी बच्ची, रोजाना बाबा को याद करने वाली बेटी, एक रात सोते सोते उठी, कभी जिंदान के उस कोने में तो कभी उस कोने में, कभी माँ को आवाज दी तो कभी फूफी को, कभी चची को आवाज दी तो कभी बड़ी बहन को, और कभी आकर भाई से कहा भैया बाबा आए थे। और सकीना के बैन पर पूरा काफिला रोने लगा। जब रोने की आवाजें बुलंद हुई तो यजीद के आराम में खलल पड़ा। सरे हुसैन भेज दिया। वो जो बाबा को रोजाना याद करती थी, जब सर लाकर कनीजों ने रखा, रुमाल हटाया तो दूर से सर को देखकर कहा भैया ये किसका सर है? कहा ये बाबा का सर है। बस जैसे ही सुना ना तो खड़ी तो हो गई, मगर पैरों में दम नहीं था। जमीन पर बीबी गिरी, बीबियों ने सहारा दिया, फिर गिरी और गिरते उठते बाबा का सर जाकर लिया। अपनी आगोश में लेकर कहा बाबा ये आपकी रगें किसने काटी? बाबा ये आपके रुखसार पे किसका खून है? बाबा ये आपकी पेशानी पर किसने पत्थर मारा? फिर कहा बाबा मुझसे भी पूछिए, मेरे गोशवारे छीन लिए, मुझे तमाचे मारे। बाबा बाबा कहती कहती बच्ची खामोश हो गई। इमाम सज्जाद करीब आए, नब्ज पर हाथ रखा, आवाज आई इन्ना लिल्लाह। जिंदा निशान सकीना का जनाजा सबब बना के बीवियों को रिहाई मिली। जनाबे ज़ैनब ने मुतालबा रखा हमारे तबर्रुकात वापस किए जाएं, हमारे साथ एक ऐसा रस्तों से आशना फर्ज किया जाए जो हमें करबला से मदीना पहुंचाए, और हमें एक घर दिया जाए जहां मैं अपने भाई का मातम करूं। यजीद ने कहा ज़ैनुल आबिदीन तबर्रुकात लूट कर कोई कहीं ले गया, कोई कहीं ले गया। उन तबर्रुकात की रकम बताओ तो मैं देने को तैयार हूं। इमाम बैठे हुए थे, खड़े हो गए। फरमाया तेरे पास वो दौलत कहां है जो उस चादर की कीमत अदा करे जो मेरी फूफी ज़ैनब के सर से उतारी गई? अजरुकम अल्लाह, अजरुकम अल्लाह। मैं आखिरी मंजिल बयान पर हूं, अल्लाह आपको किसी गम में न रुलाए। कहा हम आपके साथ बशीर इब्ने जज़लम को करेंगे जो आपको मदीना पहुंचाएगा। एक घर भी आपको देते हैं। जनाबे ज़ैनब ने 10 दिन तक शाम में मातम किया। शाम के देहात देहात की औरतों को हुसैन से आशना किया। और जब ये मातम जारी था तो एक दिन ऐलान हुआ कि तबर्रुकात कुछ वापस आए। एक गठरी लाके रखी गई। जनाबे ज़ैनब ने उसे खोला तो चादरें नजर आई। एक चादर को देखकर आवाज दी भाभी लैला, अजरुकम अल्लाह, अजरुकम अल्लाह, आपकी चादर वापस आ गई। एक और चादर उठाई तो आवाज दी भाभी उम्मे फरवा, आपकी चादर भी वापस आ गई। अज़ादारों सुनेंगे, एक छोटी सी चादर जनाबे ज़ैनब ने उठाई, कब्रे सकीना पर फैला दी। सकीना तुम्हारी चादर भी आ गई। महमिले तैयार, आखिरी जुमले, महमिले तैयार। जनाबे ज़ैनब ने देखा रंगीन कपड़े लगे हुए हैं हमारियों पर। फरमाया ज़ैनुल आबिदीन इजअलूहा सौदा हत्ता यालम अन्नास नहनु फी अज़ाए औलाद ज़हरा। ए ज़ैनुल आबिदीन इन्हें काले कपड़ों में तब्दील करवाओ ताकि जहां जहां से हमारी सवारियां गुजरे लोग समझ जाएं हुसैन के अज़ादार जा रहे हैं। काले आलम और काले कपड़ों का फलसफा जनाबे ज़ैनब ने दिया। महमिले तैयार। इमाम सज्जाद ने फरमाया फूफी अम्मा सारी बीबियां बैठ गई। फरमाया भाभी रवाब नजर नहीं आ रही।
फरमाया मुझे मालूम है मेरी माँ रबाब कहाँ है। अब आगे आगे इमाम सज्जाद, आखिरी जुमले, पीछे पीछे सारी बीबियां। इमाम सज्जाद ने जिंदाने शाम में कदम रखा तो क्या देखा, जैसे कोई माँ अपने बच्चे को गले से लगाए हो, ऐसे जनाबे रबाब ने कब्र सकीना को सीने से लगाया और एक जुमला कह रही है, सकीना उठो, काफिला तैयार हो गया, हम मदीने वापस जा रहे हैं। बीबी ने फरमाया, जनाबे ज़ैनब ने फरमाया, भाभी चलिए काफिला तैयार है। फरमाया, ज़ैनब मेरा मदीने में कौन है, मेरा वाली करबला रह गया, मेरी बच्ची अकेली है। इमाम सज्जाद ने फरमाया, अम्मा आइए महमिल में बैठिए। इमाम सज्जाद के हुक्म में महमिल में आके बैठी। काफिला चलने लगा। शाम के देहात की औरतों ने आवाज दी, अलविदा या ज़ैनब, अलविदा या ज़ैनब। जनाबे ज़ैनब ने महमिल का कुछ पर्दा हटाया और आवाज देकर कहा, शाम की औरतों मुझ पर एक एहसान करोगी। सारी बीबियों ने कहा, बीबी हुक्म करेंगी। फरमाया, हमारी सकीना को अकेला ना छोड़, अल्लाह आपको शाम ले जाए। अब जब शाम जाए ना तो जाली से कब्र को जरूर देखिएगा। आज भी शाम के देहात की औरतें खिलौने लाके डालती हैं, गुड़ियाएं लाके डालती हैं और एक नौहा पड़ती है, तुम्हारी फूफी से वादा